शराब सिंडिकेट के विरोध में उतरी युवा संघर्ष समिति। जबलपुर में लंबे समय से चल रही शराब सिंडिकेट की मनमानी किसी से छुपी नहीं है। बस अधिकारी इसके लिए आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। इन्हीं को जगाने के लिए आज युवा संघर्ष समिति ने घंटा घर चौराहे पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें अवैध बिक्री, शराब की दुकानों में रेट लिस्ट सहित कई मांगे रखी गई। युवा संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन में हम लोग ने अवगत कराया है कि जिस प्रकार से शराब के ठेकेदार जो शराब की दुकानें चला रहे हैं, वो जबलपुर शहर में सिंडिकेट बना के जो तय की गई शासन की दरें हैं, उससे ज़्यादा रेट पे ये शासन शराब बेच रहे हैं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं। दूसरी चीज़, इस पर आम जनता के ऊपर भी बोझ पड़ता है। और हम लोगों ने एक दूसरी मांग भी की है कि खुलने का समय और बंद होने का समय भी तय किया जाए। आप आम बाज़ार तो जल्दी से बंद करा जाते हैं, 9-10 बजे पुलिस बंद कराने लगती है, लेकिन शराब की दुकान जो सुबह से खुलती है वो आधी मतलब 1 बजे रात तक है ना, चाहे वो शटर बंद करके बाजू की खिड़की हो या पान की दुकानें, वहाँ से आज भी शराब बिक रही है। तीसरी चीज़, शासन का निर्देश है जहाँ मंदिर और स्कूल वगैरह हैं वहाँ से आप शराब की दुकान नहीं रख सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे अपने जबलपुर शहर में शराब की दुकान मंदिर और स्कूलों के बाजू से है। हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि यह सिंडिकेट जो बनाया है उस पर तत्काल रोक लगे, कार्रवाई हो, नहीं तो अन्यथा युवा संघर्ष समिति उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जवाबदारी शासन की होगी। ब्योहारबाग शासकीय कन्याशाला में बना परीक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग का नया प्रयोग, स्कूल में ही प्रिंट हुए प्रश्न पत्र। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल की 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न के आधार पर आयोजित की गई। जनशिक्षा केंद्र के 9 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। इस बार नए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ब्योहारबाग स्कूल में प्रश्न पत्र कंप्यूटर से डाउनलोड कर प्रिंट करवा के दिए गए और अन्य 8 केंद्रों पर राज्य शिक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र प्राप्त हुए। राज्य शिक्षा केंद्र का यह प्रयास है कि अब प्रश्न पत्र डायरेक्ट ऑनलाइन दिए जाएं और पोर्टल से डाउनलोड कर बच्चों को प्रदान किए जाएं। कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं जो कि जैसे गत वर्ष की तरह ही बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हैं और ये आज से प्रारंभ हुई है। इसका ये जो विद्यालय है वो एक जनशिक्षा केंद्र है और इस जनशिक्षा केंद्र में 9 सेंटर हैं। इन 9 केंद्रों पे जो है परीक्षा आज आयोजित की गई है। इसके साथ ही इस बार एक नया पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया है, जिसके अंतर्गत ब्योहारबाग स्कूल केंद्र में कंप्यूटर से पेपर डाउनलोड करके और प्रिंट करके दिए गए हैं, जबकि शेष 8 अन्य केंद्रों पे पेपर जो हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुए हैं, वो पेपर दिए गए हैं। पेपर दोनों एक से ही हैं, पर ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ये प्रयास किया गया है कि आगे से इस तरह से पेपर ना देके सीधे कंप्यूटर पे उनके पोर्टल पे पेपर दिए जाएं, उनको स्कूल स्तर से ही या सेंटर स्तर से ही फ़ोटोकॉपी करके उपलब्ध कराए जाएं। इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए उसमें ब्योहारबाग स्कूल में ये कार्य किया गया और ब्योहारबाग स्कूल में पेपर फ़ोटोकॉपी करके बच्चों को प्रदान किए गए हैं। शक्ति वंदना कार्यक्रम में हुआ प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन। कार्यक्रम में उपस्थित पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शक्ति वंदन का जो कार्यक्रम है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी इसके माध्यम से देश की करोड़ों महिलाओं से सीधे माताओं बहनों से संवाद करने वाले हैं और एक तरीके से उनको प्रोत्साहित करेंगे विकसित भारत के इस अभियान में जुड़ने के लिए। और आज स्व सहायता समूहों में 20 लाख रुपए तक का ऋण भी उनको आसानी से उपलब्ध होता है। और आज आपने देखा है कि बहनों ने कितने सुंदर तरीके से, जो कम पढ़ी लिखी बहनें हैं वो भी स्व सहायता समूहों के माध्यम से न केवल अपना बल्कि और महिलाओं का भी, उनके परिवारों का भी भरण पोषण उस समूह के माध्यम से कर रही हैं। तो आज ये बड़ी ताकत है। एक तरह से देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिया गया प्रोत्साहन देश की आधी आबादी को न केवल आगे बढ़ा रहा है बल्कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़े, इसमें भी वो महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जानती है कि ना वो पार्टी और ना ही घर संभाल सकती है, इसलिए कांग्रेस देश की सभी छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन के लिए हाथ जोड़कर विनती कर रही है।
साथ ही यह भी कहा कि खाट पंचायत करवाकर कांग्रेस की खाट खड़ी करवाने से अच्छा राहुल गांधी की जगह किसी और नेता इसके बारे में विचार विमर्श किया जाए, और कहा कि एक दिन में जो कांग्रेस का स्टैंड बदला है वह राहुल गांधी के प्रति कांग्रेस के नेताओं के विश्वास को दर्शाता है। देखिए, कांग्रेस को भी ध्यान में आ गया होगा कि खाट पंचायत करके राहुल गांधी से कांग्रेस की खाट खड़ी करवाने से अच्छा है कि किसी और नेता के माध्यम से इसके बारे में विचार विमर्श कर लिया जाए, और इसलिए एक दिन में ही कांग्रेस का ये जो स्टैंड बदला है वो राहुल गांधी पर कांग्रेस के नेताओं का अविश्वास को दर्शाता है। धोखाधड़ी कर हड़पी जमीन के लिए कलेक्टर से गुहार। कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर जिला कलेक्टर से ग्राम नरई पोस्ट बरबटी में बनी जमीन जितेंद्र अवस्थी एवं अन्य पर आरोप लगाते हुए हड़पने और सौदे के 50 लाख रुपए नहीं दिए जाने के संबंध में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर गुहार लगाई। ग्राम नरई से आया हूँ। 2014 करीब में मेरी माँ के साथ धोखाधड़ी की इनने, जितेंद्र अवस्थी और आशुतोष दुबे, राधे यादव, इन लोगों ने, और पैसा भी पूरा नहीं दिया ज़मीन का। 1 एकड़ ज़मीन खरीदी थी माँ से, और नक्शा भी इन्होंने गलत तरीके से कटवाया, जो कि मैं सामने फ्रंट बंद हो गया उसका। इस तरीके से काम किया है इन लोगों ने, और आज तक भी मेरे साथ कोई न्याय नहीं मिला। मैंने 1 एकड़ बेची थी, माता जी ने बेची थी, और उसका कोई पैसा नहीं मिला। ज़मीन ग्राम नरई, हल्का नंबर 49/49 ऐसा। अभी तो पैसे उन्होंने दिए ही कहाँ है। कितने में? बस वही बयाना वगैरह दिया था। कितने में सौदा तय हुआ? 55 लाख। यादव महासभा द्वारा आयोजित की गई बैठक। यादव महासभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी धर्म और जातियां मिलकर आगे आएं और सभी धर्म और जाति के बच्चों द्वारा किए गए प्रतिभावान कार्यों के लिए यादव महासभा के बैनर तले उन्हें सम्मान दिया जाएगा। साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी समाज हित में किए गए कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा और बुजुर्गों और माता पिता का भी सम्मान किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि सभी जातियाँ और धर्म के लोग एक साथ मिलकर आगे आएँ और अपना नाम रोशन करें, और जिन लोगों ने, प्रतिभावान छात्रों ने अपना नाम कमाया है, किसी भी जाति का हो, वो यादव महासभा के बैनर तले हम उनका स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। कुछ बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहते हैं जिन्होंने हमें अच्छी राह दिखाई है आगे बढ़ने की, समाज को हित में करने की, समाज के काम करने के लिए। और जो लोग पीछे जीवन यापन कर रहे हैं उनको भी हमें आगे बढ़ाना है। रोजगार से लेकर हमारे यादव भवन का हमें एक निर्माण करना है, वो सब लेकर चर्चाएं हमारी हुई हैं। उनसे कहीं भी शहर में तो जानकारी लगी जाएगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से भी हम चाहते हैं कि जो लोग मतलब पढ़ के होशियार हुए हैं, बुजुर्गों ने जिनने पढ़ाया, उनके माता पिता का भी सम्मान हम करना चाहते हैं।